तो यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो है यहाँ पर ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर की पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है क्या। लास्ट टाइम क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, तो हार्डवेयर के बाद हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पे 4 पर्पस लिखे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये 4 काम करता है। अब पहला तो है ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रन इनसाइड स्क्रीन। सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम जो स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं वो सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। तो पहले तो हम इस डेफिनेशन को जाते हैं, ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रन इनसाइड स्क्रीन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो स्क्रीन के अंदर ये जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स चाहे वो कोई देखा जाए तो ये कंपाइलर है या कोई इमेज है या कोई टाइपिंग मास्टर है या फिर जूम एप्लीकेशन है, विजुअल कोड है, इसको विजुअल कोड कर देते हैं, ठीक है, या फिर उर्दू स्टॉलर है, यानी कि स्क्रीन के अंदर जो भी चीज़ आपको दिख रही है बेसिकली ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि इसके अंदर भाई स्क्रीन के अंदर जो भी प्रोग्राम, वीडियो, इमेज, गेम्स आप देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, क्योंकि वो फिजिकल शेप में तो है नहीं, वो इसी तरह से आपको मिलेगी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, उनका कोई जाहिरी वजूद तो है नहीं, तो ऐसे चीज़ों को हम कह रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये। दूसरी आती है पहचान इसकी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंसानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। अब वो किस तरह से देते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर होता है कि भाई ये जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो हमारे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। अब वो प्रॉब्लम किस तरह का है जरा उसको डिस्कस करना है हमें, ठीक है ना। लेट सपोज अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आपको टाइपिंग मास्टर चाहिए टाइपिंग सीखने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई चैटिंग करनी है तो व्हाट्सअप चाहिए, फेसबुक चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई छोटी मोटी फाइल बनानी है तो नोटपैड चाहिए, और कुछ आपको बेहतर किस्म का डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए तो वर्ड चाहिए। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप चाहिए। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो एडोब इलस्ट्रेटर चाहिए। अगर आपको वीडियोस प्ले करनी है तो वीएलसी प्लेयर चाहिए। इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब एक दो नहीं है, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये चेंज भी होते रहते हैं, अपडेट भी होते रहते हैं, तो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो पहले बात में हमने पहचाना सॉफ्टवेयर क्या है, और दूसरे में हमने देखा कि ये करते क्या है, ये हमारे प्रॉब्लम्स का हमें क्या देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड स्पेस टू अदर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए भी स्पेस देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो आप चल रहा है और वो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए स्पेस कैसे देगा? देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके सामने चल रहा है, जिसमें स्टार्ट मेन्यू है, डेस्कटॉप है, ये मेरा पूरा लैपटॉप वगैरह ऑपरेट हो रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर और भी किस्म के ऐप्स मौजूद हैं, ये देखें, ये वो ऐप्स हैं जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर एक दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए भी स्पेस देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेक हार्डवेयर फंक्शनल। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को फंक्शनल भी बनाते हैं। अब वो किस तरह से बनाते हैं? भाई देखें, मेरा माउस जो काम कर रहा है ये तो फिजिकल है ना, हार्डवेयर है, लेकिन इसको हिला रहा हूँ तो ये तीर अंदर चल रहा है, एरो जो है, माउस पॉइंटर जो है, ये अंदर मूव हो रहा है। इसकी निशानी है कि ये कोई सॉफ्टवेयर के जरिए ही काम कर रहा है। ये कीबोर्ड का बटन मेरा काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को भी फंक्शनल बनाते हैं। यानी कि हर सॉफ्टवेयर, हर हार्डवेयर को चलाने के लिए या चलने के लिए उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसके बाद वो प्रॉपर काम कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमें इसके बारे में हाँ पता चली कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, और सॉफ्टवेयर मजीद के बारे में, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को फंक्शनल भी बनाते हैं। तो ये 4 चीजें हमें पता चली। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम भी कहलाते हैं। यानी कि अब इनके मुख्तलिफ नाम हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी कहते हैं, यूटिलिटी भी कहते हैं, एप्स भी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ और भी नाम हैं, हम इनको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नेम से पुकारते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम को भी कह रहे होते हैं, प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, यूटिलिटी भी कह सकते हैं, एप्स भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी कि ये मजीद नाम है सॉफ्टवेयर के, कभी लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। सेकंड इसके अंदर ये है कि यहाँ पर अगर आगे एक चीज को और देख लें तो सॉफ्टवेयर होते भी क्या है, थोड़ा सा ये और मुश्किल डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय द
कंप्यूटर मशीन, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिकली अगर हम और डीप नॉलेज में जाएं, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होती है? इंस्ट्रक्शंस होती है मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर इसको फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब ये दी किसके जरिए जाती है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन बाय द प्रोग्रामर, और इसको जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर, यानी कि एक इंसान। इंसान सॉफ्टवेयर यानी कि इंस्ट्रक्शंस लिखता है फॉर होम मशीन के लिए, और मशीन उसको परफॉर्म करती है। अगरचे वो इंस्ट्रक्शन सही लिखी गई हैं तो मशीन उसको प्रॉपरली परफॉर्म करेगी, और अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म करेगी तो उसके नतीजे में वो हमारे किसी न किसी प्रॉब्लम का क्या देगा? सोल्यूशन देगा। जैसे टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, जिस प्रोग्रामर ने इसको कोड किया है, जिसने बनाया है, ये हमें एक सोल्यूशन दे रहा है। किस चीज का सोल्यूशन दे रहा है? फॉर लर्निंग टाइपिंग। इसी तरह से, और ये एक सॉफ्टवेयर ऑब्वियस, ये किसी प्रोग्रामर ने कोड किया है, ये क्या काम कर रहा है? ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जो आपको पता होनी चाहिए। हर सॉफ्टवेयर का एक आइकन होता है जो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोगो भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वर्ड होगा आइकन। यानी कि आप देखेंगे टाइपर मास्टर का आइकन ये है, गूगल क्रोम का आइकन ये है, और सी डेवलपमेंट का आइकन ये है, दिस पीसी का आइकन ये है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका एक आइकन होता है, और वो आइकन उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह फाइल्स का भी आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स के भी आइकन्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम इसको समझें कि हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, और यूजर इस तरह से इंटरेक्शन में आता है और मशीन इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ये आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि यूजर जब भी कोई चीज कमांड देता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। जब सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद यूजर को उसका आउटपुट यानी कि डिस्प्ले देखने को मिलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स कितनी होती है? यूजुअली जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनकी दो ही टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ज्यादा मैंने आपको डीप में नहीं, सिर्फ जो काम की बात है वो बता दी कि हम इन दो सॉफ्टवेयर को डील कर रहे होते हैं, एक होते हैं सिस्टम और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके अलावा दो और मजीद टाइप है जिसमें हम ये कह सकते हैं शेयरवेयर और फ्रीवेयर। ये भी सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन टाइप्स नहीं है, ये इतना यूज नहीं होते हमारे लिए। जो समझने की चीज है वो इन दोनों को समझ लें तो हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली क्या होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हमने हार्डवेयर को पढ़ा था तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, तीन किस्म की डिवाइसेस थी। तो सॉफ्टवेयर कितने किस्म के हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ये दो किस्म के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और मजीद दो अगर और टाइप हैं तो वो शेयरवेयर और फ्रीवेयर। बहरहाल हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन वही रहने वाली है, लेकिन वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम इसको कहेंगे तो इसकी जो क्वालिटीज हैं और क्वांटिटीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन ये दोनों ही हम काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो चार मेजर जो इसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं और जो इसके फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। इट इज मेजर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है वो मेजर टाइप है। मतलब मेजर से मतलब अहम और बड़ी, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपैरेटिव में इसकी जो टाइप है वो मेजर है, ये उससे इंपॉर्टेंट है, साइज में भी बड़ा होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी अदर स्मॉल सॉफ्टवेयर, और ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से मिलकर बन रहा होता है, यानी कि इसमें काफी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो सकते हैं या अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलकर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। इट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल, और ये हार्डवेयर को कारआमद बनाते हैं। माउस को, कीबोर्ड को, एलसीडी को, कैमरा को, प्रिंटर को, ब्लूटूथ को, उनको जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं ये इट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल, ये कर रहे होते हैं। इट माइट डिस्ट्रॉय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू, और ये हार्डवेयर को खराब भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रहे कि ये सॉफ्टवेयर को खराब भी कर सकते हैं, हार्डवेयर को खराब भी कर सकते हैं, तो इस बात का भी आपके जहन में इसके बारे में रहना चाहिए। अब अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये दोनों ही
लॉजिकल है, मतलब इनकी कोई फिजिकल शेप तो है नहीं। जब फिजिकल शेप नहीं है तो आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है मशीन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है मशीन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये मेजर में तो ये थोड़ा इसका साइज का इस तरह से बड़ा है और ये इसका साइज इससे कम है। एक कंप्यूटर को किस तरह से फंक्शनल बनाते हैं ये सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलके। तो कंप्यूटर हमारा एक हार्डवेयर होता है, उसमें बहुत सारे कीबोर्ड माउस प्लस हार्डवेयर लगे हुए होते हैं। उसमें जब उसका सॉफ्टवेयर ऐड होता है तो जाके वो काम करता है। यानी कि अगर खाली हार्डवेयर है तो भी वो नकारा है, और अगर खाली सॉफ्टवेयर है तो भी वो नकारा है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ये दोनों मिलके कंप्यूटर को क्या करेंगे, फंक्शनल करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इंसान और मशीन के दरमियान में, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, वटेवर जो भी आप मशीन समझते हैं, और एक इंसान जो आपस में इनका इंटरेक्शन है, कनेक्शन है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट होता है। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की मजीद कैटेगरी में जाएं, मतलब हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हमने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्वालिटीज होती हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मामलात हैं उसको आप अगर आप उसकी एग्जांपल देखेंगे तो उसकी मजीद एग्जांपल में आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ड्राइवर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, वायरस होता है, एंटीवायरस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये नोट कर लें बात को कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब कैटेगरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वायरस एंड एंटीवायरस शामिल है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इन 5 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी सॉफ्टवेयर की ही टाइप है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। यहाँ पर ये हमारे हार्डवेयर को क्या करता है, फंक्शनल बनाता है। आप कहेंगे किस तरह से फंक्शनल बनाते हैं? लाइक आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड या एप्पल आईओएस चल रहा है, मेरे लैपटॉप में एंड्रॉइड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चल रहा है। अगर एप्पल के फोन में से आईओएस को रिमूव कर दें, एंड्रॉइड में से एंड्रॉइड को खत्म कर दें, और लैपटॉप में से, डेस्कटॉप में से विंडोज 10 को खत्म कर दें, तो क्या ये हमारी डिवाइसेस काम करेंगी? नहीं करेंगी ना। तो इट मींस कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे हार्डवेयर को क्या करता है, फंक्शनल बनाता है। ठीक है, क्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। सेम, अगर आपका आईओएस कमांड ही ना ले और विंडोज में माउस को चलाते रहे, कोई कमांड ही ना ले, तो क्या इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा? तो ये ज़हन में रहे कि ये जो मशीन है इसका इंटरेक्शन इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बन रहा है। स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड है, हम उसको जो कमांड दे पा रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से दे पा रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है, कनेक्शन है, वो इस सॉफ्टवेयर की वजह से बन रहा है। प्रोवाइड स्पेस टू अदर सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए भी स्पेस दे रहा है। देखिए, एप्पल आईओएस हो या एंड्रॉइड हो या विंडोज हो, ये होते हैं हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, तो ही हम कोई ऐप इंस्टॉल कर पाते हैं। अगर आप सोचें एंड्रॉइड ही नहीं है तो क्या व्हाट्सअप चलेगा? अगर विंडोज 10 ही नहीं है कंप्यूटर में तो क्या टाइपिंग मास्टर चलेगा? जब ये नहीं चलेंगे इट मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए स्पेस देते हैं। और ऐसा भी है, जो सॉफ्टवेयर विंडोज पे चल रहे हैं सेम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा, सेम सॉफ्टवेयर एप्पल आईओएस पे नहीं चलेगा। तो इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हैं, तो उसी हिसाब से इनके सॉफ्टवेयर भी अलग अलग इंस्टॉल किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ, दुनिया में बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गिने चुने ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 से 12 होंगे, बस 10 भी बहुत है, मैं नाम ले दूं तो ये कह रहा है कि इस टाइम दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से मौजूद है। ठीक है, जैसे सबसे पहला मैंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। ये दुनिया का कंप्यूटर के हवाले से, मतलब जिसमें लैपटॉप आ गए, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ गए, और यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 90% शेयर दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है। ठीक है, मतलब दुनिया के जितने कंप्यूटर, लैपटॉप हैं उसमें 90% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज होता है। ठीक है, अब विंडोज इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी का नाम है। तो इंटरनेशनल तरीका यह है कि प्रोडक्ट से पहले कंपनी अपना नाम लगाती है। तो दूसरे नंबर पे अगर हम आए तो मोबाइल फोन की, स्मार्टफोन की दुनिया में
गूगल कंपनी का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, 90% शेयर इसका है। लैपटॉप डेस्कटॉप में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज का है। स्मार्टफोन के हवाले से देखा जाए तो गूगल कंपनी के एंड्रॉइड का है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आए तो फिर एप्पल कंपनी का iOS है, जो कि अप्लाई इंस्टॉल होता है मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन में इसका, या फिर आईपैड पे ये इंस्टॉल होता है, लेकिन एप्पल के ही प्रोडक्ट पे इंस्टॉल होता है। यानी कि एप्पल कंपनी अपना हार्डवेयर भी खुद बनाती है और अपना सॉफ्टवेयर भी खुद बनाती है। अगर हम एक और देखें तो एप्पल कंपनी का एक और भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है मैक ओएस। ये इंस्टॉल होता है फॉर एप्पल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि इनके दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगर आप जाएंगे लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो मैक को यूज करेंगे, मैकबुक जो आप पढ़ते हैं ना नाम, उसमें मैक इंस्टॉल्ड होता है। और अगर फोन पे जाएंगे तो iOS को यूज करेंगे। फिर बाकी जो शेयर है वो ड्रॉइड, ये एप्पल का मैकिन्टॉश लिखा हुआ है मैंने, मैक पूरा वर्ड है इसका, शॉर्ट फॉर्म मैक है और मैकिन्टॉश पूरा वर्ड है। फिर ड्रॉइड आ गया, लिनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया। अच्छा, लिनक्स के बहुत सारे और भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। लिनक्स है, फेडोरा है, यूबंटू है, लेकिन ये इतने यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए ये कॉमन यूज नहीं होते। हाँ, ये यूज होते हैं सर्वर साइट पर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम किन का बेटा? ड्रॉइड, ये भी मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल होता रहा। हाँ, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हो सका, तो एंड्रॉइड ज्यादा चल रहा है आगे। ठीक है ना। और एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और ये मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है। ये ओनली फॉर गूगल के जो एंड्रॉइड है स्मार्टफोन और उसके लिए है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, और यही स्मार्टफोन पे भी इनके इंस्टॉल होता है, विंडोज फोन जो आते थे। ठीक है। अब लिनक्स के बारे में बता रहा था कि ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली ना होने की वजह से यूजर लेवल पर इतने इस्तेमाल नहीं होते। इसकी मजीद डिस्ट्रीब्यूशन है, फेडोरा, यूबंटू और भी हैं। ठीक है। और जो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया था उसका नाम था यूनिक्स, और ये आज भी यूज होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यूजर लेवल पर नहीं है, ना ही सर्वर साइट्स पर है। इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है जहां तक मेरी नॉलेज है, और हम चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। जैसे अब अमेरिका में जो, या दुबई में कोई रेलवे सिस्टम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटराइज तरीके से वहां पर, या फिर एयरक्राफ्ट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वहां पर, तो ये अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कोड किया जाता है। यूजर के लिए ये वाले मार्केट में अवेलेबल है। एक आम यूजर जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप को या स्मार्टफोन को यूज करना चाहता है तो वो ये इन चीजों को यूज करता है। इन चीजों पे जाने के लिए आपको मजीद इनके स्टडीज करना पड़ेगा और एक प्रोफेशनली आगे बढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से चीजों को चाह सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दुनिया में ये इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कंपनीज के हिसाब से मौजूद है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फुल फॉर्म है एमएस, और ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक बहुत आसानी से इस्तेमाल में किया जाने वाला या इस्तेमाल में समझ में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर और लैपटॉप्स और स्मार्टफोन के हवाले से। और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिंस 90s से रिलीज होना शुरू हुआ, 3.1, फिर 95, फिर 98, इसके दरमियान में 97 भी आया, और फिर गए 2000, फिर आए एक्सपी के ऊपर, एक्सपी का भी इसमें कहीं जिक्र होगा, फिर आए विंडोज 7 पर, 8 पर, 10 पर, और अभी इसका जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है
विंडोज 11 और जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 10 और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम गुजरा वो था विंडोज 7। लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, विंडोज 7 अब नो मोर इस्तेमाल हो नहीं पा रहा, लेकिन विंडोज 10 इस टाइम मार्केट में अपना शेयर तकरीबन 70 to 80% रखता है। अब विंडोज 11 आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह लेता जा रहा है और आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि ये ज़्यादा कामयाब हो जाए तो विंडोज 10 भी ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आप देख लें कि इसमें जैसे लिनक्स का आइकन कुछ इस तरह का होगा, एप्पल का आइकन, विंडोज का आइकन हमेशा यही रहेगा, IBM Ubuntu यूनिक्स, एंड्रॉइड MS DOS, मैक ओएस, OS वार्प, ब्लैकबेरी, ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनका शेयर इतना बड़ा मार्केट में नहीं है। तो इसको हम यहीं पर ही खत्म करते हैं क्लास को और इसको सम अप कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं और उसमें हमने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से अवेलेबल है। ठीक है।